भाभी ने ननद को बचाया। कहानी। प्रिया सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई की, उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वो तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। प्रिया समझ गई कि उसके पति रमेश उठ गए हैं। प्रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। रमेश कहते हैं, प्रिया कहाँ हो, चाय चाहिए थी। प्रिया कहती है, जी बस अभी लाई। रमेश, तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया फटाफट चाय लेकर पहुंची। प्रिया ने कहा, आज तो आपकी छुट्टी है, आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में ना लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। रमेश कहता है, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। प्रिया कहती है, जी अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रिया फटाफट चाय लेकर सुधा जी के कमरे में पहुँच गई। जाते ही उनके पैर छुए और कहा, माँ जी मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है। ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती। सुधा जी कहती हैं, बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी, यह रमेश को दे देना, और हाँ तुम अपना काम ख़त्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ, उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रिया ने रमेश को भेज दिया। उसके बाद वह रश्मि को जगाने गई। प्रिया कहती है, उठो दीदी, अभी तक सो रही हूँ, लड़के वाले आते ही होंगे। रश्मि कहती है, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है, वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। प्रिया कहती है, यह तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। रमेश लड़के को पहले से जानता था। सुधा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। सुधा जी किचन में गई और प्रिया से पूछा। सुधा ने कहा, तुम्हें लड़का कैसा लगा। प्रिया कहती है, माँ जी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आप ठीक से बात कर लीजिएगा, मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है। सुधा जी कहती हैं, बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। प्रिया कहती है, चलिए माँ जी वहीं देखते हैं कि क्या बात हो रही है। लड़के के पिताजी कहते हैं, जी आपकी लड़की हमें पसंद है, आप बताइए। रमेश कहता है, हमें भी आपका लड़का पसंद है, हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। प्रिया कहती है, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात पूछें। लड़के के पिता कहते हैं, हाँ बेटा पूछिए। प्रिया, आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। लड़के के पिता, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। प्रिया कहती है, जी हम तो 1 रुपए की शादी करना चाहते हैं। रमेश कहता है, चुप रहो, ये क्या बोल रही हो। सुधा जी कहती हैं, बहू ये क्या कर रही है, सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। लड़के के पिताजी कहते हैं, यह क्या मजाक है, भला आज के ज़माने में 1 रुपए में शादी होती है कहीं। प्रिया कहती है, यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको। रमेश खड़े होकर प्रिया को पकड़कर अंदर ले जाता है। रमेश कहता है प्रिया से, ये क्या बकवास कर रही हो। प्रिया कहती है, तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाती है, मेरी बात माने तो यह रिश्ता मत कीजिए। तभी सुधा जी भी अंदर आती हैं। सुधा जी कहती है, रमेश इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। रमेश उसे डांट कर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन रमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी लड़के के पिता का फ़ोन आ जाता है। लड़के के पिता कहते हैं, बेटा
हम यह जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों का क्या बजट है शादी का। रमेश कहते हैं, जी आप चिंता ना करें, हम ठीक ठाक शादी कर देंगे। लड़के के पिता फिर कहते हैं, नहीं, मैं सोच रहा था दहेज में एक गाड़ी आप अपनी बहन को दे देते तो अच्छा रहता। रमेश कहता है, लेकिन आपने तो पहले कहा था कि कुछ नहीं चाहिए। पिता कहते हैं, वो तो सब कहते हैं, लेकिन कुछ तो तुमने भी सोचा होगा। एक काम करो, तुम अगर छोटी गाड़ी देना चाहते हो तो हम कुछ बाराती कर ले आएंगे। उससे जो पैसे बचे उससे बड़ी गाड़ी दे देना। उनसे बात करने के बाद रमेश सारी बात माँ को बताता है। सुधा जी कहती हैं, शायद उस दिन प्रिया सही कह रही थी। इंसान को पहचानने की अक्ल हमसे ज़्यादा उसमें है। ठीक है, यह पहली डिमांड है, पूरी कर देते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन यह बात यहीं नहीं रुकी। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। रमेश एक दिन घर पर बैठा था। सुधा जी ने कहा, बेटा क्या बात है? लड़के वाले ने फिर कोई डिमांड रख दी? रमेश कहता है, नहीं माँ, बात यह है कि हमने शादी का जो बजट तय किया था, शादी में उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा लग रहा है। मैंने कर्ज भी ले लिया, लेकिन लड़के वाले ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हम कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रिया कहती है, मेरी बात मानिए, शादी के लिए अभी मना कर दीजिए। रश्मि के लिए बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। इनका मुंह हमेशा फटता रहेगा। लेकिन सुधा जी और रमेश बदनामी के डर से लड़के वालों की हर डिमांड पूरी करते रहे। शादी के दिन सभी बहुत खुश थे। जैसे ही बारात आई, सबने बारात का स्वागत किया। रमेश बहुत डरा हुआ था कि कहीं विदा से पहले एक और नई डिमांड न निकल आए। लड़का लड़की फेरों के लिए बैठने ही जा रहे थे कि लड़के के पिता ने कहा, रमेश, गाड़ी कहीं नज़र नहीं आ रही है। रमेश कहता है, जी वो आज डिलीवरी नहीं हो पाई, आप ये पेपर रख लीजिए, गाड़ी सीधी आपके घर पहुंच जाएगी। लड़के के पिता, यह शादी रोक दो, इस शादी में सबसे बड़ी आइटम ही गायब है। रमेश कहता है, अंकल जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ये पेपर रख लीजिए, कल सुबह गाड़ी मैं आपके घर पहुँचवा दूँगा। लड़के के पिता कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुधा जी और रश्मि रो रही थी। इधर रमेश परेशान था कि क्या करे। तभी प्रिया सामने आई। प्रिया कहती है, अंकल जी गाड़ी आ गई है, वो देखिए। तभी सामने पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। उसे देखकर लड़के के पिता डर गए। लड़के के पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, घर की बात है, गाड़ी कल भेज देना। प्रिया कहती है, नहीं, अब यह शादी नहीं होगी। रमेश कहता है, प्रिया तुम सही कह रही थी, ये लालची लोग कल मेरी बहन को मार देते। पुलिस ने दहेज के इल्ज़ाम में बाप बेटे को अरेस्ट कर लिया। इस तरह एक भाभी ने अपनी नंद को बचा लिया। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।